आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। ओमकारेश्वर में संत बृजराजपुरी की मृत्यु पर विवाद। समाधि के बाद 5 दिन में हुआ पोस्टमार्टम। ओमकार पर्वत के ओमकार बिंदु पर संत बृजराजपुरी गुरु धर्मेंद्रपुरी की मृत्यु की खबर के बाद ओमकारेश्वर में संत समाज में आक्रोश था। कुछ संतों ने एकत्रित होकर संतों की परंपरा अनुसार बृजराजपुरी की देह को विधिवत समाधि दे दी गई थी। समाधि देने के बाद संत ओमकार दास उदासीन तथा संत बृजराजपुरी के पुत्र शिव कुमार रघुवंशी के द्वारा थाना मांधाता पहुंचकर 2 दिनों बाद कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ अधिकारियों को बृजराजपुरी के साथ घटित घटना पर संभावना व्यक्त करते हुए पुनः पोस्टमार्टम करने की इच्छा जाहिर की। 5 दिनों बाद गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी अनोख सिंधिया, नायब तहसीलदार उदय मंडलोई, डॉक्टर रवि वर्मा, डॉक्टर राज हिरवे, अटेंडर ललित चौहान के साथ ओमकार बिंदु पर पहुंचे। लगभग 5 घंटे की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टर रवि वर्मा ने बताया कि विभिन्न अंगों को फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा। फिलहाल पोस्टमार्टम कर दिया गया है। जैसे ही रिपोर्ट आती है पुलिस को बता दिया जाएगा। फिलहाल कुछ कह पाना मुश्किल है। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। थे ऊपर रहते थे, चंद्र बिंदु पे रहते थे ओमकार पर्वत पर, और 4 या 5 दिन पहले वो किसी कारणवश शांत हो गए थे या कुछ भी हुआ, मेरे को तो मालूम नहीं इतनी जानकारी। हमारे डॉक्टर के आदेश के अनुसार हम 3 जनों की टीम के वहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ। टीआई साहब भी थे, मैं भी था। रही बात उनका जो साहब के निर्देशानुसार जो निकालना था, लंग्स, लिवर, किडनी और नाखून निकालने थे, उन जो निकालने थे। जब तक ये कितने दिनों में इसकी पीएम रिपोर्ट आती है? 15 से 20 दिन। अभी प्रथम दृष्टया जो कार्रवाई की उस पर क्या प्रतीत होता है? अभी तो मैं छोटा कर्मचारी, में कुछ बोल नहीं सकता इस समय, क्योंकि जो अधिकारी बोलेंगे वो। आप कितने वर्षों से यहाँ पीएम कर रहे हैं और अभी तक कितने गंभीर से गंभीर बॉडियों का भी आपने पोस्टमार्टम किया है? मैं 27 साल से पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। और अभी वर्तमान में कितने लोग आपके साथ यहाँ कार्य कर रहे हैं? मेरे साथ पोस्टमार्टम में तो मैं अकेले ही हूँ फिलहाल में। यहाँ कोई ऐसे पोस्टमार्टम को लेके कोई सुविधाएं आप चाहते हैं या कोई सुविधा की कमी अटेंडर होना चाहिए मेरा, जो छुट्टी चले जाऊँ तो कोई मेरा कोई हेल्पर हो या कोई भी। पोस्टमार्टम कक्ष की क्या स्थिति है? पोस्टमार्टम कक्ष की थोड़ी सी स्थिति अच्छी हो गई है, पुताई उताई करवा दी है उसकी, लेकिन लाइट की नहीं है और नल नहीं है। ये बृजराजपुरी जी, इनका जो पोस्टमार्टम समाधि स्थल पे ही हुआ, वहीं पे हुआ। कितने घंटे चली कार्रवाई? 5 घंटे होगा। 5 घंटे चले। आपका क्या नाम? मेरा नाम ललित चौहान है। ये हुआ है, इसको अपन ने जो समाधि स्थल से निकाल के इनका अभी पीएम महाराज जी का पीएम किया गया है, और पीएम करने के बाद अपन ने जो इनका बॉडी है पुलिस को सौंप दिया है। और पीएम में कुछ अपन ने बिस्सा, थाई मसल, फिंगर नेल्स वगैरह फॉरेंसिक एक्सपर्ट की सलाह पर इसको अपन ने प्रिजर्व किए हैं। और ये रिपोर्ट आने के बाद अपन इस बारे में कुछ करेंगे। कितने डॉक्टरों के पैनल ने कार्रवाई की? 2 डॉक्टर, डॉक्टर राज हिरवे और मैं डॉक्टर रवि वर्मा, हम दोनों ने मिलकर इसका प्लान किया। और कितने दिनों में रिपोर्ट आने की संभावना है? अभी तो रिपोर्ट भेजी नहीं गई है। इसका अपन पुलिस को हम रिपोर्ट 1-2 रोज में सौंप देंगे। इसके बाद पुलिस इसको जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी वहाँ पे देगी और वहाँ से कब आती है इसकी तो जानकारी हमें। ये जो पीएम जो हुआ किसके निर्देश पे हुआ, कितने दिनों में हुआ? पीएम उसका तो डेट अपने को 4 से डॉक्टर रवि वर्मा हुई है। मृत्यु के पश्चात संतों ने उन्हें समाधि, उन्हीं के आश्रम में समाधि दी थी। बाद में 2-3 दिन बाद जब उनके परिजनों को मालूम ज्ञात हुआ तो वो लोग आए थे थाने, भी उन्हें आवेदन किया था। कलेक्टर साहब, एसपी साहब को भी आवेदन किया था कि हमें उनकी मृत्यु की सूचना नहीं मिली थी और हमें शंका है, तो शव को पुनः उत्खनन कर पीएम हमारे समक्ष कराया जाए। तो एसडीएम साहब के आदेश से तहसीलदार साहब मौके पर उपस्थित थे, सारी टीम हमारी थी और शव को आज निकलवाया गया है और डॉक्टर की टी पैनल से हमने पीएम कराया।